ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण 10वें स्कंध 82वां अध्याय। श्री सुदामा जी का चावल खाकर कृष्ण जी ने उन्हें धन्यवाद देना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से कृष्ण जी अपने प्यारे सखा सुदामा जी के साथ बाल्यकाल की सुखदायक बात करते हुए मन ही मन ये सोचने लगे कि स्त्री के कहने पर मेरे पास धन मांगने आए हैं और ये मेरे लिए चावल लाकर भी उसे लज्जा से छुपाए हैं, नहीं देते हैं। ऐसा समझकर भगवान कृष्ण ने सुदामा जी से मुस्कुराकर कहने लगे, हे भाई, भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजी है? उन्होंने जो दिया है सो देते क्यों नहीं? अब उसे कांख में किस लिए दबाए हो? हे महाराज, कृष्ण जी कैसे वचन सुनकर सुदामा जी तो सोचा कर सिर झुका लिए। अब प्रभु ने उठकर चावल की पोटली कांख से निकाल ली, फिर उसे खोलकर उसमें से अत्यंत रुचि भर 2 मुट्ठी चावल लिए और ज्यों ही तीसरी मुट्ठी भरी त्यों ही रुक्मिणी जी ने हरि का हाथ पकड़कर कहा, हे महाराज, आपने 2 लोग तो इन्हों दे दिए, अब अपने रहने के लिए स्थान रखेंगे या नहीं? यह ब्राह्मण तो देखने में अत्यंत सुशील, कुलीन, बैरागी और महात्यागी दृष्ट होते हैं, क्योंकि इन्हें विभव पाने का कुछ भी हर्ष न होगा। यह मैंने अच्छी तरह जान लिया है। यह हानि और लाभ को समान समझते हैं। इन्हें किसी वस्तु पाने में का क्या हर्ष है, न इसको जानने की कोई चिंता है। इतनी बात रुक्मिणी के मुंह से निकलते श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, ये मेरा परम मित्र है, इसके गुण की प्रशंसा मैं कहाँ तक करूँ? ये सर्वदा ही मेरे स्नेह में मग्न रहते हैं और इनके आगे ये संसार के सुख को तृणा के बराबर समझते हैं। सुखदेव जी बोले, हे महाराज, ऐसे अनेक प्रकार की बातें प्रभु रुक्मिणी जी को समझाकर सुदामा जी को मंदिर में ले गए। वहाँ उन्हें श्रेष्ठरस भोजन करा कर पान खिला उज्ज्वल सैया पर लेकर जा बिठाया। सुदामा जी मार्ग में थके हुए तो थे, सैया पर जाते उन्हें सुख की निंद्रा आ गई। तब प्रभु ने विश्वकर्मा को बुला समझा कहा कि अब तुम अभी जाकर सुदामा के मंदिर का अत्यंत सुंदर कंचन और रत्न से बनाकर निर्माण कर दो। उसमें अष्ट सिद्धि और नवनिधि को रखाओ, जिससे इन्हें फिर किसी बात की वंशा न रहे। इतनी बात प्रभु के मुख से निकलते विश्वकर्मा ने वहाँ जाकर बात ही बात में सुंदर महल बना दिया और लौट कर कृष्ण जी को सूचना दी कि अपने स्थान को गए। प्रातः उठते ही सुदामा स्नान, दान, भजन, पूजा से निश्चिंत हो प्रभु के पास विदा होने के लिए गए। उस समय कृष्ण जी के मुख में तो कुछ न बोले और प्रेम में मग्न हो आंखें डबडबाकर शिथिल हो उनकी ओर देखने लगे। पश्चाताप प्रभु को सिर झुकाकर सुदामा प्रभु से विदा हो हरि ने बारंबार प्रणाम कर अपने घर को चले। कुछ दूर गए तो मार्ग में मन ही मन विचार करने लगे, अच्छा हुआ तो जो मैंने प्रभु से कुछ नहीं मांगता तो वे देते अवश्य ही, किंतु लोभी और लालची समझते। अब कोई चिंता नहीं है, मैं घर जाकर अपनी ब्राह्मणी को समझा लूँगा। श्री कृष्ण जी ने मेरा बड़ा सम्मान किया और मुझे निर्लोभी जाना और यही मुझे लाभ है। हे महाराज, ऐसा सोच कर करते करते सुदामा अपने गांव के निकट आए तो क्या देखते हैं कि न वहाँ वह स्थान है, न वह टूटी मड़ैया। इसके विपरीत वहाँ तो इंद्रपुरी बस रही है। तब तो उस अनुपम दृश्य को देखते ही सुदामा अति दुखित हो कहने लगे, हे नाथ, तूने ये क्या कर दिया? यह दुख तो था ही, एक और दे दिया। यहाँ से मेरी झोपड़ी कहाँ गई? ब्राह्मणी कहाँ गई? किससे पूछूं? किधर ढूंढूं? इतना कह द्वार पर जाकर सुदामा ने द्वारपाल से पूछा कि यह अत्यंत सुंदर मंदिर किसका है? तब द्वारपाल ने कहा, श्री कृष्ण चंद्र के मित्र सुदामा का। यह बात सुनकर सुदामा कुछ कहना ही चाहते थे कि इतने में भीतर से उनकी ब्राह्मणी अच्छे वस्त्र आभूषण पहने, नख सिख के श्रृंगार किए, पान खाए, सुगंध लगाए, सखियों के साथ लिए पति के निकट प्रकट हुई। महाराज, ब्राह्मणी के मुख से ऐसी बात सुनकर सुदामा जी मंदिर में गए तो वहाँ अत्यंत विभव से एकत्रित देख महा उदास हो सोचने लगे। तब ब्राह्मणी बोली, हे स्वामी, धन पाकर लोग प्रसन्न होते हैं, आप उदास क्यों हैं? इसका क्या कारण है? जो कारण हो कृपा कर बतलाइए, जिससे मेरे मन का संदेह दूर हो। सुदामा बोले, प्रिय, यह माया बड़ी ठगनी है, इससे सारे संसार को ठगा है और ठगेगी। वह प्रभु ने मुझे दी और मेरे प्रेम का विश्वास न किया। भला यह माया किसने उनसे मांगी थी जो उन्होंने मुझे दी है? इसी से मेरा चित्त उदास है। ब्राह्मणी बोली, स्वामिन, आपने जो श्री कृष्ण जी से कुछ न मांगा था, पर वे अंतर्यामी घट घट को जानते हैं। मेरे मन में धन की वासना थी, सो प्रभु ने पूर्ण की। आप
अपने मन के में दूसरा कुछ न समझे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रसंग को जो सर्वदा सुनेगा और सुनाएगा वह मनुष्य जगत में आकर कभी दुखी न होगा, वह अंतकाल वैकुंठ धाम को जाएगा। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।